नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता भारत न्यूज चैनल, जहां सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे और हर खबर के पीछे की सच्चाई भी सामने होगी। देश की राजनीति से लेकर दुनिया की हलचल तक, गांव की गलियों से लेकर संसद के गलियारों तक, हर छोटी बड़ी खबर पर हमारी नजर है। यहां आपको मिलेगी तेज खबर, सटीक विश्लेषण और बिना लाग लपेट के सच। अगर आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचे हर जरूरी खबर सबसे पहले, तो अभी पूछता भारत न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम सवाल पूछते हैं और सच सामने लाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, पूछता भारत सच के साथ। कुर्सी पर मंत्री और सामने सवाल। शुरुआत हुई अतीक अहमद से, लेकिन असली गर्मी तब आई जब बात पहुंची सीधे रसोई तक, एलपीजी गैस। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से पत्रकार ने पूछा, पहले गैस का इंतजाम क्यों नहीं किया? सवाल सीधा था, जनता की जेब से जुड़ा था, लेकिन लगता है सीधा सवाल कुछ लोगों को सीधा नहीं लगता। जवाब देने से पहले ही तेवर बदल गए, लहजा सख्त, चेहरा नाराज और प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल एकदम गर्म। अब सोचिए, जब सवाल अतीक पर हो तो जवाब तैयार, लेकिन जब सवाल रसोई पर हो तो नाराजगी क्यों? क्या इसीलिए ये सवाल तालियों वाला नहीं, तकलीफ वाला है? ये वही सवाल है जो हर घर की आग से जुड़ा है, जो हर महीने बजट बिगाड़ता है, लेकिन लगता है ऐसे सवालों से असली परेशानी होती है। अब बड़ा सवाल, क्या जनता के मुद्दों पर सवाल पूछना गुनाह है, या फिर सत्ता में बैठे लोग सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे? कानपुर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तस्वीर साफ कर गई। मुद्दा एलपीजी का था, लेकिन जवाब में दिखी असहजता, और जब जवाब से ज्यादा गुस्सा दिखे तो समझ लीजिए सवाल सही। सपा और कांग्रेस कह रहे अतीक अहमद के कैरेक्टर को ठीक नहीं दिखाया गया, तो नहीं था वो भी सामने कर दिया गया। तो ये आप बताएं, ठीक दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? अतीक बहुत संत था ना, उसमें तो गुंडा दिखा दिया गया है ना? बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। नहीं, क्या अतीक संत था? आप ही बताइए। आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मंत्री जी, सदन एक मिनट एक की बात आपको बताइए ना। सर, समाजवादी पार्टी को क्यों कह रहे जिस आदमी ने, तो ये उनसे पूछिए क्यों कह रहे हैं, जिस आदमी ने एक होमगार्ड के आदमी के छील कर खाल को चौराहे पर डाल के कप्तान को फोन किया, तुम्हारा आदमी बड़ा उठा ले जाओ, वो अगर संत है तो फिर आप ठीक है। मंत्री जी, संसद में उनको जो है श्रद्धांजलि दी गई थी। मेरी बात कहाँ हुई? देखिए, ये संसद में श्रद्धांजलि क्यों दी गई थी आप भी जानते हैं, कुछ ये भी आप भी जानते क्यों दी गई थी। तो उनसे भी पूछिए ना कि वो संत थे कि नहीं थे। अरे बहुत बड़े लोग नहीं, संत क्यों दी गई थी पहले बताइए, क्यों दी गई थी? सदन का सदस्य था, मृत्यु हुई, उन्होंने दे दी, ये तो परंपरा चली आ रही है। लेकिन क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने उसे संत बताया? क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने उसे अप्रिशिएट किया? क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के शासन में उसको कोई रिलैक्सेशन मिला? भारतीय जनता पार्टी के शासन में जेल मिली, या यादव पे कोई मुद्दा नहीं है, ना राष्ट्रीय विचारधारा है उनकी। पारिवारिक दृष्टि का आदमी पारिवारिक दृष्टि से देखेगा, जिसको सत्ता बस दिख रही है और पैनिक क्रिएट करके नेगेटिविटी फैला के वो अपना जमीनी तैयार करना है। देखिए, बताइए कि क्या कहा जाए, मतलब पैनिक खत्म कर दिया जाए, क्या कहा जाए वो बता दिए, वो लिखा जाए। नहीं, हम तो कुछ नहीं कह रहे। नहीं, आप कहिए ना कि सब कुछ सही है। सर, प्रधानमंत्री देखिए, किन परिस्थितियों में समस्या पैदा हो रही है, इसका वातावरण भी जनता को देना चाहिए। ये नहीं है कि हम नहीं कह रहे कि कोई ब्लैकमेल करे, इसके लिए ब्लैक मार्केटिंग करे, ये नहीं। लेकिन भाई जो स्थिति है वो है, जो विदेश, अच्छा आपको नहीं मालूम? पैनिक नहीं है, सब कुछ सही। नहीं, मैंने कहा पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए, वास्तविकता भी बतानी चाहिए। युद्ध की स्थिति है, ये हिंदुस्तान की समस्या नहीं है। मुझे नहीं मालूम साहब, आप जानते हो क्या ऐसी बातें कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ तो नहीं हो रहा है, तो जहाँ हो रहा है वहीं से तो आती है गैस। ये चीजें तो पहले से वो करना चाहिए था ना। अच्छा, मुझे ये आपको मालूम था कि अमेरिका का कब अटैक करने वाला है? अरे पीएम साहब, चलिए, कोई दूसरा क्वेश्चन करिए।